हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री। और जैसे आप सभी को पता होगा कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, हमें करनी है सीटेट की तैयारी। और जो सीटेट का सिलेबस था उससे वही सिलेबस है जो पुराना सिलेबस है। तो उसी में यदि आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में जो हमारा प्रथम टॉपिक है, ठीक ठीक, जो पहला चैप्टर है वो है कब, कहाँ और कैसे। ठीक, कब, कहाँ, कैसे, क्या होता है, कि कौन सी घटना घटती है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और देखना, यदि आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो इसमें से, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हमारे जरूर बनेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें लिखा है कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक, सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना आरंभ किया? तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और वहीं से मानव जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ। अब देखो, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे तो उस समय लोग क्या करते थे? उस समय लोग एक तो आखेटक करते थे। क्या करते थे? आखेटक करते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, जंगलों पर निर्भर होते थे और शिकार करते थे। आर्किटेक्ट मतलब शिकार करते थे और किस पर निर्भर रहते थे? जंगलों पर निर्भर रहते थे। अब देखो, जब वो जंगलों पर निर्भर रहते थे तो वो जंगलों से अपने भोजन प्राप्त करते थे। ठीक, जंगलों से क्या करते थे? भोजन प्राप्त करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक, क्योंकि जो ऋतुएं होती है तो ऋतुओं के अनुसार मौसम में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है तो वैसे वैसे जैसे फल फूल होते हैं तो उनका भी कोई सीजन होता है। तो इस कारण क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाया करते थे। दूसरा इसमें लिखा है सुलेमान और किरधर पहाड़। ठीक, यदि हम मानचित्र में देखेंगे, ये मान के चलो ये है भारत का मानचित्र। ठीक, ये हमने भारत का मानचित्र बनाया है। इसमें लिखा है सुलेमान और किरधर पहाड़ी। यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आता है सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पे आती है किरधर पहाड़ी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आती है? किरधर पहाड़ी आती है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, सुलेमान और किरधर पहाड़ी उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक, उत्तर पश्चिम में क्या है? स्थित है। दूसरा आएगा 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष यहाँ गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा देखो, भेड़ बकरी गाय भैंस पशुओं को पालने इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किसने? जो कहाँ रहते थे? जो आपके सुलेमान और किरधर पहाड़ी में रहते थे। ठीक, इन्होंने क्या कर दिया था? पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले यहाँ से स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ की खेती करना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। ठीक, ये हो गया हमारा सुलेमान और किरधर पहाड़ी। अब देखो, गारो और विंध्य पहाड़ी। यदि हम गारो पहाड़ी की बात करेंगे तो गारो पहाड़ी आपकी यहाँ पे पड़ती है। ठीक, ये होगी गारो पहाड़ी और यहाँ पे आता है विंध्य पहाड़ी। ठीक, जो विंध्य पहाड़ी है वो भारत के मध्य में स्थित है। ठीक, विंध्य पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये है भारत के मध्य में स्थित है। तो यहाँ से क्या हुआ? गारो और विंध्य पहाड़ी से आपका खेती का विकास हुआ। ठीक, खेती में क्या हुआ? विकास हुआ। और यही से जो विंध्य पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी में सबसे पहले चावल को उगाया गया। ठीक, विंध्य पहाड़ी में क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पे चावल को उगाया गया। ठीक, इसने क्या बोले कि गारो और विंध्य पहाड़ी। पूछा जाएगा कृषि का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपके गारो पहाड़ी से। ठीक, गारो पहाड़ी से हुआ था। और चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? ठीक, सर्वप्रथम चावल कहाँ उगाया गया था? तो वो उगाया गया था आपका कहाँ से? विंध्य पहाड़ी से। कहाँ से उगाया गया था? विंध्य पहाड़ी से उगाया गया था। और जो विंध्य पहाड़ी है वो भारत के मध्य में स्थित है। ठीक, बीचों बीच में क्या है? स्थित है। ठीक, ये हो गया हमारा गारो और विंध्य पहाड़ी। अब यदि हम सिंधु नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी आपकी यहाँ बहती है। ठीक, ये होगी आपकी सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु और सहायक नदी, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां मतलब जो नदियां क्या करती है? एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक, जो नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं उसी को सहायक नदी कहा जाता है। और सिंधु नदी तथा जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं
उन नदियों के किनारे बहुत सारे नगरों का विकास हुआ, ठीक? कब हुआ था? 4700 वर्ष पहले बहुत 4700 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ, ठीक? जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो सभी सभ्यताएँ उनका विकास कहाँ से हुआ था? सिंधु नदी और जो उसका आस-पास का क्षेत्र था, उन नदियों के किनारे उसका नगरों का विकास हुआ था। अब देखो जो गंगा नदी है, ठीक? गंगा नदी है, गंगा नदी की हम बात करेंगे तो गंगा नदी यहाँ पे बहती है, ठीक? यहाँ पे बहती है और यहाँ उपस्थित हो जाती है, वहाँ गिर जाती है। यदि हम गंगा नदी की बात करेंगे, तो गंगा नदी के दक्षिण में है सोन नदी, ठीक है? गंगा नदी है और इसके दक्षिण यहाँ पे होगी सोन नदी। यहाँ पर कौन-सी नदी है? सोन नदी है। तो उस समय जो सोन नदी थी, सोन नदी के आस-पास, ठीक, एक बड़ा क्षेत्र बसा हुआ था और वही क्षेत्र कौन था? मगध था। वही क्षेत्र कौन-सा था? मगध। यदि हम मगध की बात करेंगे, तो वर्तमान में मगध को बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। तो पूछा जाएगा जो मगध था, ठीक? मगध गंगा नदी के दक्षिण सोन नदी के किनारे पे बसा हुआ था, बिल्कुल सही है। और मगध उस समय एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, ठीक? एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और मगध पर ही, ठीक? मगध पर ही क्या था? बहुत सारे बड़े-बड़े जो शासक थे, जो बड़े-बड़े राजा लोग थे, तो उनका शासन था। किस पर? मगध पर, ठीक? मगध सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना साम्राज्य है, ठीक? सबसे बड़ा साम्राज्य था और मगध को ही बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक? मगध को किसके नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि लोगों ने उपमहाद्वीप की यात्रा की। उपमहाद्वीप मतलब जैसे हमारा ये हो गया भारत, ठीक? भारत हो गया और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक? भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो उन पड़ोसी देशों को मिलाकर ही जब जो पड़ोसी देश हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये बोल रहा कि लोगों ने उपमहाद्वीप की यात्रा की। अब देखो लोगों ने उपमहाद्वीप की यात्रा क्यों की? जैसे हमने अभी-अभी बताया था कि जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और क्या करते थे? जंगलों पर निर्भर थे और शिकार करते थे। जानवरों को क्या करते थे? शिकार करते थे। तो उस समय उपमहाद्वीप की यात्रा करने का जो कारण था, एक तो जैसे आपदा होगी, ठीक? जैसे आपदा होगी, तो आपदा के कारण कई कई जगहों पर आपदा आ जाती थी, तो आपदा के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अपने भोजन के लिए जाते थे और कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे? काम की तलाश में जाते थे। आप देखो बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे क्या थे? कारण थे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। कुछ मतलब जैसे सेनाएँ होती है तो दूसरी सेना पर विजय पाने के लिए सेना जाती थी और जो व्यापारी होते थे, ठीक? व्यापारी अपने मतलब अपने देश से दूसरे देश जो महँगे सामान होते थे तो उनको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, उनको बेचते थे और पहले-पहले जो यात्री मतलब कुछ जो व्यापारी होते हैं, ठीक? जो व्यापारी होते हैं तो व्यापारी पहले काफ़िलों में जाते थे। काफ़िलों मतलब मतलब वो एक झुंड जाता था, ठीक? बहुत बड़ा झुंड जाता था और बाद में जो व्यापारी हुआ करते थे, वो जहाज़ों के माध्यम से, ठीक? जो पानी के जहाज़ होते थे, तो उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बेचने के लिए, ठीक? अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बेचने के लिए। जो धार्मिक गुरु होते थे, ठीक? जो धार्मिक गुरु होते थे, तो धार्मिक गुरु क्या करते थे? धार्मिक गुरु जैसे शिक्षा होती है, तो शिक्षा को बाँटने के लिए, शिक्षा अपने उपदेशों को देने के लिए एक कस्बे से दूसरे कस्बा जाते थे। कस्बा मतलब गाँव जाते थे, ठीक? तो यही कारण क्या था कि लोगों ने उपमहाद्वीप की क्या की थी? यात्रा की थी। अब देखो जो इन्होंने यात्रा की थी जैसे मतलब बड़े-बड़े हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, तो कई बार रेगिस्तान जैसे महासागर, सागर तो इनकी यात्रा बहुत मतलब कठिन हो जाती थी। फिर भी इन्होंने क्या की? फिर भी इन्होंने यात्राएँ की थी, ठीक? फिर भी इन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी और इनकी यात्रा सफल हुई थी। इनकी यात्रा क्या हुई थी? सफल हुई थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उपमहाद्वीप में जो आर्किटेक्ट या शिकार रहते थे, जो लोग रहते थे, उन्होंने यात्रा की थी, ठीक? उन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी और ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि इन्होंने जो यात्रा की थी, वो यात्रा असंभव हुई, ठीक? पहाड़ों के कारण, हिमालय के कारण, रेगिस्तान के कारण असफल हुई। तो हमने जस्ट क्या बोला कि ये यात्रा सफल हुई थी। तो ये ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को पता है कि सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो देश का नाम, ठीक? हमारे देश का नाम है इंडिया, ठीक? जो इंडिया है वो इंडस शब्द से निकला। वो किस शब्द से निकला? इंडस शब्द से निकला
और जो इंडस शब्द है वो संस्कृत में इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अब देखो उत्तर पश्चिम से आए थे यूनान और यूरानी और यूनान। उन्होंने हमारे भारत को इंदोस और हिंदोस कहा है। उन्होंने क्या कहा है? इंदोस और हिंदोस कहा है। दूसरा आता है भारत भारत का प्रयोग। अब देखो उत्तर पश्चिम में, ठीक, उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था, ठीक, एक समूह रहता था और जो लोगों का समूह था, तो वो जो समूह था उसी समूह के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। भरत था, भरत मतलब भारत पड़ा। और जो ये समूह था, इस समूह की चर्चा हमें ऋग्वेद से भी मिलती है, ठीक, कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से भी मिलती है, ठीक। ये हो गया भारत का प्रयोग। अब देखो अतीत। अब देखो अतीत किसे कहा जाता है? अतीत से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं और हम उन्हें गलत कर देते हैं। अब देखो अतीत किसे कहा जाता है? यदि हमें अतीत के बारे में जानना है, ठीक, यदि हमें क्या करना है? अतीत के बारे में जानना है, तो हमें अतीत में लिखी गई पुस्तकों और लेखों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक? पुस्तकों और लेखकों को जो लेख हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब देखो उस समय क्या होता था? उस समय जो मतलब लेखक होते थे वो लिखते थे, ठीक? वो लिखते थे, लिखने की कला विकसित हो गई थी और जो वो लिखते थे वो पांडुलिपियों में हाथ से लिखते थे, उस समय मशीन थी नहीं। तो जब वो हाथ से लिखते थे, तो वो किस पर लिखते थे? जैसे ताड़पत्र हो गया, भुर्ज हो गया, तो जो हाथ से लिखते थे, ठीक? जिस चीज़ को हम हाथ से लिखते थे उस समय, उसे कहा जाता था पांडुलिपि। उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था आपका पांडुलिपि। अब देखो पांडुलिपि कहा जाता था और जो ये पांडुलिपि होती है ये ताड़पत्रों और हिमालय में एक पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ का नाम है भुर्ज, ठीक? भुर्ज की छाल पर लिखा जाता था, ठीक? भुर्ज की छाल पर लिखा जाता था। अब देखो जो पांडुलिपियाँ हैं, जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और जो ये आगे हम देख रहे हैं मेनू, ठीक? जो आगे हम क्या देख रहे हैं मेनू, तो मेनू का अर्थ होता है हाथ। मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ। मतलब हाथ से लिखी गई जो स्क्रिप्ट है उसे क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब देखो जो ये पांडुलिपियां थी, बहुत सारी पांडुलिपि आज भी जीवित है, बहुत सारी पांडुलिपियां आज भी क्या है? जीवित हैं। और बहुत सारी पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ठीक, कीड़ों ने खा लिया। मैंने बताई किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों और भुर्ज नामक छाल पर लिखी जाती थी। अब देखो जो ये पांडुलिपियाँ थी, ठीक, ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से मिलती है? मंदिर और बिहारों से ये पांडुलिपि हमें मिलती है, ठीक? ये पांडुलिपि हमें कहाँ से मिलती है? मंदिर और बिहारों से हमें पांडुलिपि मिलती है। और जो ये पांडुलिपियाँ हैं, इसमें कई राजा ग्रंथ हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लेख इसमें हमारे क्या हैं? शामिल हैं। जैसे राजा की कहानी हो गया, धार्मिक गुरु हो गया, जो धार्मिक मतलब धार्मिक कार्य होते थे। राजा-राजाओं की कहानी होती थी और अतीत में जितना भी मतलब जो कुछ भी होता था वो सारी उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पांडुलिपियों में मिलती है। दूसरा आता है अभिलेख। अब देखो अभिलेख किसे कहा जाता है? जो लेख पत्थर और धातु पर लिखे जाते थे। अब देखो ये क्यों लिखे जाते थे? जो बड़े-बड़े राजा लोग होते थे, तो वो राजा लोग क्या करते थे? वो राजा लोग अपनी जो मतलब उन्होंने कार्य किए, ठीक? जो उन्होंने कार्य किए, अपनी प्रशंसा को दर्शाने के लिए इन्हें लेखों का क्या करते थे? इन लेखों को लिखवाते थे। किस पर लिखाते थे? पत्थरों पर उस धातु की मतलब कठोर सतह होती थी, उस पर लिखाते थे, उस पर लिखाते थे। दूसरा आता है पुरातात्विक। दूसरा क्या आता है? पुरातात्विक। अब देखो पुरातात्विक किसे कहा जाता है? जैसे हो गया पांडुलिपि, अभिलेख और अतीत में जितनी भी मतलब जितनी भी घटनाएँ लिखी गई हैं, उन सब का अध्ययन करना, उन सबको पढ़ना क्या कहलाता है? उन सभी को पढ़ना पुरातात्विक कहलाता है। उन सभी को पढ़ना क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाता है। अब देखो जो ये पुरातात्विक होते थे, पुरातात्विक जैसे पत्थर, ईंट, मंदिरों पर जितने भी अभिलेख होते थे, उन सभी को क्या करते थे? पढ़ते थे। तीसरा हमारे इसमें आता है इतिहासकार। तीसरा क्या आता है? इतिहासकार। अब देखो इतिहासकार किसे कहा जाता है? यदि हम इतिहासकार की बात करेंगे, कई बार इतिहासकार से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम इतिहासकार की बात करेंगे, तो इतिहासकार किसे कहा जाता है? इतिहासकार जो मतलब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, ठीक? स्रोत ढूँढता है, ठीक? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इतिहासकार। उसे क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। जो आपका इतिहासकार होता है, वो इतिहास के बारे में हमें क्या देता है? जानकारी देता है और बहुत सारे जो अतीत में घटनाएँ होती है, उन्हें मतलब ताज़ा कर सकता है। उनसे मतलब बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा कर सकता है, ठीक? तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
देखना इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, दोबारा सुनना है दोबारा इस कहानी को सुनने हैं, तभी मतलब भला हो सकता है, ठीक? तो ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।